दीपावली की रात में यह काम आप अवश्य करें, इससे पूरे साल आपके घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जान लें, माता लक्ष्मी को यह 3 चीज़ कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में यदि दीपावली की रात में यह एक चीज़ आपको दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर आ चुकी हैं। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और कहाँ छुपाएं, यह भी जानिए। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में दीपावली का त्यौहार काफ़ी शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। दीपावली का पर्व धन संपदा देने वाला, मंगलकारी, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश एवं माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़ें और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी हमारे सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि माता रानी को क्या नहीं चलाना चाहिए, जिससे माता नाराज ना हो। शास्त्रों के अनुसार माता रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना आसान नहीं होता, इसलिए वह हर किसी के पास नहीं होती। जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वह अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। कुछ लोग कई पीढ़ियों से गरीबी भोग रहे होते हैं। यदि दीपावली पर माता रानी प्रसन्न हो जाएं तो घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक पर्व पर कर्ज लेकर के दीपावली का त्यौहार कभी नहीं मनाना चाहिए। जो कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में सदैव कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। वह व्यक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, सच्चे मन से माता की भक्ति करें। दीपावली पर कभी भी किसी व्यक्ति से कर्ज नहीं लेना चाहिए और कर्ज लेकर कभी भी पर्व को नहीं मनाना चाहिए। इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तथा यदि आपकी पूजा में कोई सामग्री कम पड़ रही है तो कभी भी किसी से पड़ोस में उधार नहीं लेना चाहिए। जितनी सामग्री आपके पास है इस सामग्री से ही माता की पूजा करनी चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति से सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल आदि दीपावली के दिन नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। तथा अपने घर की झाड़ू भी किसी व्यक्ति को न दें। कई बार लोग सफाई करते समय मोहल्ले में आसपास के लोग झाड़ू मांग लेते हैं कि थोड़ी सी देर में हम अपना काम करके झाड़ू वापस कर देंगे, लेकिन उन्हें कभी भी भूलकर अपने घर की झाड़ू नहीं देना चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इससे माता लक्ष्मी अपनों से रूठ जाती है और दूसरे के घर चली जाती है। बाजार से जब आप मूर्ति खरीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति टूटी हुई, खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा करने से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। पूजा की चौकी हमेशा लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा, काला कपड़ा अथवा नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लाल कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में धन, वैभव, कीर्ति, यश बढ़ता चला जाता है। घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी सदैव लाल कपड़े पर विराजमान होती है तथा उस घर में हमेशा के लिए स्थायी रूप से रुक जाती है। माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी हुई तस्वीर घर में लेकर नहीं आना चाहिए। हमेशा बैठी हुई तस्वीर लेकर आना चाहिए। खड़ी हुई तस्वीर हमेशा काम वाली जगह पर, व्यापार में या फैक्ट्री में लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी चलायमान होती है और घर में हम स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं।
अचल संपत्ति चाहते हैं, रुकी हुई चाहते हैं, इसलिए हमेशा बैठी हुई मूर्ति लाना चाहिए। दीपावली पर नारियल भी घर में जरूर लाना चाहिए। इसमें साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को कभी भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे पता लगता है नाशपाती अर्थात नाश करने वाला, इसलिए धार्मिक कार्य में नाशपाती को नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत चावल माता रानी को बेहद प्रसन्न है, प्रिय है, इसलिए आप चावल की खीर दीपावली के दिन अवश्य बनाएं और माता रानी को उसका भोग अवश्य लगाएं। तुलसी को माता लक्ष्मी की सौतन माना जाता है, इसलिए दीपावली के दिन भोग में माता रानी को तुलसी ना चढ़ाएं, ना ही भोग लगाएं, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। दीपावली के दिन हमेशा जो भोजन बनाएं वह सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन कभी भी नहीं बनाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज अथवा मांस आदि। दीपावली के दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। बहुत से घरों में यह प्रथा है कि दीपावली के पूजन के बाद वह बैठ कर के जुआ ताश पत्ते खेलते हैं, जबकि कहा जाता है ताश अर्थात नाश। जिन घरों में ताश के पत्ते खेले जाते हैं उन घरों में दरिद्रता आ जाती है तथा लक्ष्मी वहाँ से रूठ करके चली जाती है। दीपावली के दिन सुहागन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं आलस के कारण उस दिन गाउन में या अन्य कपड़ों में पूजा करती हैं, जो कि गलत है। इससे माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होती। दीपावली पूजा में माता रानी को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए तथा आप रात को एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपावली में जो दिए होते हैं उनमें एक दिया बड़ा लेकर उसको चतुर्मुखी दिया जलाना चाहिए और उस दिए को पूरी रात भर के लिए जलाना चाहिए। पूजा के पश्चात यदि आपको पूजा वाले स्थान पर छिपकली दिखाई देती है तो समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में उनका आगमन हो चुका है।